जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान। कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। समस्त मंगलों के ज्ञाता गिरिजा सुत अर्थात माँ पार्वती के पुत्र श्री गणेश जी की जय हो। मैं अयोध्या दास आपसे वर मांगता हूँ। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। दीनों पर सदा दया करने वाले तथा संतों की रक्षा करने वाले माँ पार्वती जी के पति शिव शंकर भगवान जी की जय हो। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन क्षार लगाए। जिनके मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान है और जिन्होंने कानों में नागफनी के कुंडल धारण किए हुए हैं, जिनके अंग गौर वर्ण हैं, सिर से गंगा बह रही है, गले में मुंड माला है और शरीर पर भस्म लगाए हुए हैं। वस्त्र खाल बाघंबर सो है, छवि को देखी नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हवै दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। जिन्होंने बाघंबर धारण किया हुआ है, ऐसे शिवजी की शोभा देखकर नाग और मुनि भी मोहित हो जाते हैं। महारानी मैना जी की दुलारी पुत्री पार्वती जी उनके वाम भाग में सुशोभित हो रही हैं। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। जिनके हाथ का त्रिशूल अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहा है, वही निरंतर शत्रुओं का विनाश करते रहते हैं। भगवान शंकर जी के समीप नंदी व गणेश जी ऐसे सुंदर लगते हैं जैसे सागर के मध्य कमल। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। श्याम कार्तिकेय जी और उनके करोड़ों गणों की छवि का बखान करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। हे प्रभु, जब जब देवताओं ने पुकारा, तब तब आपने उनके दुखों का निवारण किया। कियो उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायौ, लव निमेष महम मारी गिरायौ। जब तारकासुर ने उत्पात किया, तब सब देवताओं ने मिलकर रक्षा करने के लिए आपकी गुहार की। तब आपने तुरंत स्वामी कार्तिकेय जी को भेजा, जिन्होंने क्षण मात्र में ही तारकासुर राक्षस को मार गिराया। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। आपने स्वयं जलंधर का संहार किया, जिससे आपके यश तथा बल को सारा संसार जानता है। त्रिपुर नामक असुर से युद्ध कर आपने देवताओं पर कृपा की, उन सभी को आपने बचा लिया। किया तपहि भागीरथ भारी, पुरव प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन महम तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदा ही। आपने अपनी जटाओं में मैया गंगा की धारा को छोड़कर भगीरथ जी के तप की प्रतिज्ञा को पूरा किया था। संसार के सभी दानियों में आपके समान कोई दानी नहीं है। भक्त आपकी सदा ही वंदना करते रहते हैं।
वेद माहि महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटि उधति मथन ते ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। आपके अनादि होने का भेद कोई बता नहीं सका। वेदों में भी आपके नाम की महिमा गाई गई है। समुद्र मंथन करने से जब विष उत्पन्न हुआ, तब देवता और राक्षस दोनों ही बेहाल हो गए। कीन्ह दया तह करि सहाई, नीलकंठ तव नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। तब आपने दया करके उनकी सहायता की और ज्वाला पान किया। तभी से आपका नाम नीलकंठ पड़ा। रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले आपकी पूजन किया और विजयी हो लंका विभीषण को दे दी। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखै गोई, कमल नैन पूजन चह सोई। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब सहस्त्र कमल के द्वारा पूजन किया, तो आपने फूलों में विराजमान हो परीक्षा ली। आपने एक कमल पुष्प माया से लुप्त कर दिया, तो भगवान श्री राम जी ने अपने ही कमल नयन से पूजन करना चाहा। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। जब आपने भगवान रामचंद्र जी की इस प्रकार की कठोर भक्ति देखी, तो प्रसन्न होकर उन्हें मनवांछित वर प्रदान किया। अनंत और अविनाशी शिव जी की जय हो। सबके हृदय में निवास करने वाले आप सब पर कृपा करते हैं। दुष्ट सकल नित मोहि सतावै, भ्रमत रहौ मोहि चैन न आवै। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकाराओ, यही अवसर मोहि आन उबाराओ। हे शंकर जी, अनेक दुष्ट मुझे प्रतिदिन सताते हैं, जिससे मैं भ्रमित हो जाता हूँ और मुझे चैन नहीं मिलता। हे नाथ, इन सांसारिक बाधाओं से दुखी होकर मैं आपका स्मरण करता हूँ। आप मेरा उद्धार कीजिए। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट ते मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। आप अपने त्रिशूल से मेरे शत्रुओं को नष्ट कर मुझे इस संकट से बचाकर भवसागर से उबार लीजिए। माता पिता और भाई आदि सुख में ही साथी होते हैं, संकट आने पर कोई पूछता भी नहीं। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। हे जगत के स्वामी, आप पर ही मेरी आशा टिकी है। आप मेरे इस घोर संकट को दूर कीजिए। आप सदा ही निर्धनों की सहायता करते हैं। जिसने भी आपको जैसा जाना, उसने वैसा ही फल प्राप्त किया। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमाहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर को संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगल कारण। मैं प्रार्थना स्तुति करने की विधि नहीं जानता, इसलिए कैसे करूं? मेरी सभी भूलों को क्षमा करें। आप ही संकट का नाश करने वाले, समस्त शुभ कार्यों को कराने वाले और विघ्न हरता हैं।
योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाया। योगीजन, यति व मुनिजन आपका ही ध्यान करते हैं। नारद मुनि जी और माँ सरस्वती जी आपको ही शीश नवाते हैं। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का निरंतर जप करके भी देवताओं ने आपका पार नहीं पाया। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। जो इस शिव चालीसा का निष्ठा से पाठ करता है, भगवान शंकर जी उसकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। यदि ऋणी यानी कर्जदार इसका पाठ करे तो वह ऋण मुक्त हो जाता है। पुत्र हो न कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावै, ध्यान पूर्वक होम करावै। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से जो इसका पाठ करेगा, निश्चय ही भगवान शिव जी की कृपा से उसे पुत्र प्राप्त होगा। प्रत्येक मास की त्रयोदशी को घर पर पंडित को बुलाकर श्रद्धा पूर्वक पूजन व हवन करना चाहिए। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावै, शंकर सम्मुख पाठ सुनावै। त्रयोदशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के शरीर और मन को कोई कलेश यानी दुख नहीं रहता। धूप दीप और नैवेद्य से पूजन करके भगवान शंकर जी की मूर्ति या चित्र के सामने बैठकर यह पाठ करना चाहिए। जन्म जन्म के पाप नसावै, अंत धाम शिवपुर में पावै। कहत अयोध्या आस तुम्हारी, जानि सकल दुख हरहु हमारी। इससे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में शिवलोक में वास होता है, अर्थात मुक्ति हो जाती है। अयोध्यादास कहते हैं, हे शंकर जी, हमें आपकी ही आश है। वह जानते हुए भी मेरे समस्त दुखों को दूर करिए। नित्य नेम कर प्राप्त ही पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मंगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा, शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। इस शिव चालीसा का 40 बार प्रतिदिन पाठ करने से भगवान शिव जी मनोकामना पूर्ण करेंगे। हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष मास की छठी तिथि संवत्सर 64 में यह चालीसा लोक कल्याण के लिए पूर्ण हुई।